ये क्लास का दूसरा दिन है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में क्रमशः और संचय करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में बताए थे, फर्स्ट क्लास में बताए थे, ये पार्ट नंबर क्या है? सेकंड, पार्ट नंबर सेकंड है। बोले थे 2 पार्ट से इसको चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो कल हमने इसका पूरा हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ लिए, उसके बाद परम्यूटेशन का डिफिनेशन पढ़ लिए थे, जो कि इस फॉर्म में लिखा जाता है एन कोफैक्टर के रूप में। और जैसे इसका एग्जांपल दिए थे कि 6 कोफैक्टर बराबर क्या होता है 6 गुना 5 गुना, मतलब इससे कम का तक 1 तक 4 3 2 1 इस टाइप से हम गुना कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ तो हमने क्या पढ़े, कोफैक्टर के बारे में पढ़ लिए थे, इसके बारे में पढ़ लिए थे, इस परम्यूटेशन क्रमशः का क्या किए थे, हम डिफिनेशन दे दिए थे, हिस्टोरिकल बता दिए थे। तो फर्स्ट पार्ट में ये था, सेकेंड पार्ट में बस ये लास्ट पार्ट में इसमें खत्म कर देंगे, कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देंगे और पूरा जितना कॉन्सेप्ट बताएंगे सभी से चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस चैप्टर में वही दो है, एक होता है परम्यूटेशन और एक होता है कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन को P से सूचित करते हैं और कॉम्बिनेशन को C से सूचित करते हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद हम बताते हैं, देखिए यदि कोई मान लेते हैं आपको अंक का बात करें, प्राकृत संख्या का बात करें, पूर्ण संख्या का बात करें, मतलब कोई भी संख्या का बात करें, ठीक है, कोई भी संख्या का बात करें, यदि हम चुनने का बात करेंगे, लिखने का बात करेंगे या अरेंज करने का बात करेंगे कि इसको वहां पे बैठा देंगे, उसको वहां बैठा देंगे, ठीक है। लिखने का बात करेंगे, किसी समूह से किसी वर्ड को लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखना और चुनने में अंतर है, ठीक है। एक तरफ से लिख देंगे, ठीक है, और चुनना का मतलब हुआ कि बहुत सारा समूह है, वहां से उसको उठा के लिख दीजिए, फिर उसको चुन के यहाँ रख दीजिए, किसी एक को। समूह में बहुत सारा समूह में से किसी एक को चुनना है, चुनना और लिखने में अंतर है। अब देखिए जैसे आप लोग ड्रीम 11 में खेलते हैं ना, ड्रीम 11 में, तो ड्रीम 11 में दिखेगा कि 11 प्लेयर रहता है, तो 22 प्लेयर में से हम 11 को क्या करते हैं, लिखते नहीं है, वहाँ लिखते हैं क्या, ये प्लेयर को लिख दिए, वहाँ लिख दिए, कॉपी में लिखते नहीं है, वहाँ क्या करते हैं, चुनते हैं। यदि बहुत सब जगह में से, यदि जैसे टीम में खेलते हैं, तो अगर सभी जगह में से किसी को चुनते हैं, अगर चुनते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है, संचय करते हैं। अगर चुनने का बात होगा तो संचय, और लिखने का बात होगा तो परम्यूटेशन। आया दिमाग में? अगर अंकों को चुना जाए तो कॉम्बिनेशन, यदि लिखा जाए तो परम्यूटेशन। तो वही लिखेंगे कि लिखा जाता है, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चुना जाता है, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब लिखा जाता है और इसको क्या कहते हैं, चुना जाता है, ठीक है। तो आप आगे देखिए, या इसको इंग्लिश से बोल सकते हैं अरेंजमेंट करना। देखते हैं ना कि आपको बोला जाता है कि अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करते हैं, जितने कहते हैं उसको यहाँ पे, उसको वहाँ पे, जैसे सजाना, व्यवस्थित करना। अरेंजमेंट का हिंदी क्या होता है, व्यवस्थित करना या सजाना, ठीक है। जैसे मान लेते आपको ये अंक दे दीजिए, चलिए ये दे दीजिए, आपको बोलेंगे इसको अरेंज करके बताइए प्राकृत संख्या में या पूर्ण संख्या, तो आप क्या करिएगा, 0 लीजिएगा, पूर्ण संख्या में 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 4 नहीं है, फिर 5 लीजिएगा, 5 है, 6 है। मान लीजिए अगर इसको कहेगा अरेंज करने, तो बोलेंगे कि आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। विषम रूप में लिखिए, फिर सम संख्या में लिखिए,
तो आपको क्या बोला गया, आप इस पूरा फॉर्म पूरा का पूरा समूह में है, इस पूरा समूह को लिखना है आपको, इसमें अरेंज करके लिखना है कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, विलोपन में क्या करते हैं, विलोपन करते हैं, नहीं पीना नहीं हुआ था इसमें। आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए। तो सजाने या व्यवस्थित करने में, मतलब अरेंजमेंट करने में अगर जिसका जिक्र किया जाए, जिसके बारे में बोला जाए, मतलब सजाने का बात करेगा तो सजाने या अरेंजमेंट में परम्यूटेशन लगता है। ठीक। दूसरा, जब ऑर्डर का बात करें तो इसका आएगा। दूसरा, अब सिलेक्शन करते हैं ना, चुनना इंग्लिश में उसको, हिंदी में कहते हैं उसको क्या, चुनना, और क्या कहते हैं, जैसे मान लेते बहुत सारा, मान लेते 300 सीट है, तो वैकेंसी निकला 300 सीट है, सिलेक्शन सीट जो है। हाँ, तो बच्चा भरता है 3 लाख फॉर्म। अब 3 लाख में से 3 लाख टोटल स्टूडेंट है, तो 3 लाख स्टूडेंट में से चुनना किसको है, उसको। तो अगर यहाँ पे क्या 300 की लिखता है, लिखना होता है, क्या अगर वैकेंसी निकालता है वो लिखने के लिए कि काम करने के लिए चुनता है, वो 3 लाख में चुनता है ना, सिलेक्शन करता है। तो 300 का सिलेक्शन करेगा, तो अगर सिलेक्शन का बात करेंगे, चुनने का बात करेंगे, तो किसका उपयोग होगा, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन करना, चुनना। और अगर कहेंगे कि अगर 3 लाख को, जब 3 लाख स्टूडेंट है तो 3 लाख को एक सिस्टम से बस लिख देना कि किसका कितना नंबर है, मान लेते हैं कि सबसे हाईएस्ट नंबर आया, फिर उसको हाईएस्ट नंबर आया, मतलब अगर इसके नंबर को लिखते हैं या 3 लाख स्टूडेंट को सजाना है, व्यवस्थित करना है, तो कैटेगरी वाइज या जो भी विधि से उसको व्यवस्थित करते हैं। तो अगर व्यवस्था करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं 3 लाख को, 3 लाख को, तो उसको कहते हैं परम्यूटेशन। और 3 लाख में से 300 को चुनना है, जो कि फिजिबिलिटी है उसका, कॉम्बिनेशन, जो बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में यही अंतर है कि परम्यूटेशन में क्या होता है, चुनना, लिखना होता है, लिखा जाता है, मतलब 3 लाख को, 3 लाख को जितना स्टूडेंट होगा उतना स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। लेकिन कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि 3 लाख स्टूडेंट में से उसको चुन के निकालना है 300। जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अरेंजमेंट भी करते हैं। तो देखिए हमने अभी बताया कि परम्यूटेशन क्या होता है, क्रमचय, किसी को लिखने या किसी को लिखना हो, यदि किसी को लिखना हो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन, और किसी को चुनना हो उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। इसको इंग्लिश में अरेंजमेंट भी बोलते हैं, या आप ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जैसे ऑर्डर मतलब क्या कहते हैं, क्रम, आरोही क्रम जिसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लिखना होता है क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो इसको कहते हैं ऑर्डर, मतलब हाँ, सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन या कलेक्शन, ठीक है, यदि किसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी में से सिलेक्टेड आदमी को सेलेक्ट करना है, चुनना है, तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको P से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे कि इसको जैसे देखिए कि NPR होता है, तो NPR इसको बोला जाता है NPR, मतलब परम्यूटेशन जो है नंबर ऑफ M से लेकर के R तक जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसे बोलेगा 6P3 6P2 3P2 बोलेगा 3P1। तो आपको 3 से 1 तक, 3 से 2 तक, 6 से लेकर के 3 तक हमको क्या करना है, जैसे 6 से 3 तक है तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, बस 6 से 3 तक, 3 से 2 तक, बस। जहाँ तक बोले, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर
पॉइंट नीचे जहाँ स्टार्ट करके यहाँ तक आता है, इसी को कहते हैं परम्यूटेशन। यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से हम परम्यूटेशन का जितना भी फॉर्मूला है लिख देते हैं पूरा का पूरा, इसी आधारित क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, डाले पहले परम्यूटेशन का डिफिनेशन लिखाए थे, हम परम्यूटेशन का पहले सूत्र लिखा देते हैं, फिर ताकि हम कॉम्बिनेशन का सूत्र लिखाएंगे। लिखिए पहला फॉर्मूला लिखिए, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला NPR क्या होता है? N परफेक्टर। देखिए अगर हम आप समझिएगा, जैसे इसका फॉर्मूला होता है N माइनस R परफेक्टर। देखिए समझिए, यदि यहाँ पे R ये दे देंगे, ये NCR होता है, मतलब कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। यदि NCR लिखते हैं, कॉम्बिनेशन का बात करेंगे, तो जो नीचे R होता है ना, तो पहले R का परफेक्टर में N को माइनस कर देंगे, R परफेक्टर निकल जाएगा। लेकिन यदि हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो यहाँ पे R नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? N परफेक्टर बाय N माइनस R परफेक्टर। तो दिक्कत। अगला दूसरा लिखिए, NCR का फॉर्मूला तो नहीं होता है, NPR होगा। NCR लिखेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NPR होगा। ठीक है, NPR। अब देखिए, ठीक है, NPR। अब देखिए दूसरा होता है, यहाँ पे NPN तक जाएंगे। यहाँ पे NPR का फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला है, सवाल आएगा जैसे यहाँ पे है, जैसे बताए 3 मतलब R भी सेम है और P भी सेम है, तब इसका फॉर्मूला होगा ये वाला है। इसका एग्जांपल होगा 3P2, मतलब इससे अलग डिफरेंट होगा। दोनों बगल सेम होगा ये फॉर्मूला, और दोनों डिफरेंट होगा तो ये वाला फॉर्मूला। इसका होता है N परफेक्टर। ठीक है, तीसरा अगर हम लिखेंगे NP0, इसका होता है 1। NP1 is equal to N। दिख रहा है यहाँ पर NP क्या दिख रहा है? क्या? NP N माइनस 1 इसको बोलते हैं N। ठीक है, पांचवा। छठा एक और होता है NPR का, अगर NPR एक तो और होता है N इंटू N माइनस 1 PR माइनस, मतलब घटाते जाते हैं जो है इसका निकालते जाएंगे। देखिए जितना बता रहे हैं ना, सब का बता रहे हैं, क्या सॉल्व करेंगे सब समझ में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है। देखिए इसके बारे में बताए थे कल ही। इतना फॉर्मूला है, लेकिन हमको इस चैप्टर में एनसीईआरटी अगर केसेस ना पढ़िएगा तो इसका इस सातों फॉर्मूला का बात करेंगे। लेकिन यदि आप ओनली एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो उसमें से सिर्फ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला ही फॉर्मूला का मान दिया गया है, बाकी इसका भी किया गया है, बाकी ये सब एक्स्ट्रा चीज है। ठीक है, डायरेक्ट ये सब काम कहा देगा और ऑब्जेक्टिव, ये प्रॉपर्टी, ये किसका प्रॉपर्टी था?
ये प्रॉपर्टी पे स्टार मार दिए, मतलब वो सब इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसको याद करना ही करना, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये और ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सब प्रॉपर्टी याद रखना है, ये सवाल बनेगा वैसे ही तीनों। ये परम्यूटेशन का था, ठीक है। अब चलते हैं कॉम्बिनेशन का, इसका थ्योरी लिख के इसका फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक लिखिए। दिखाइए। अब हम पूरा फैक्टराइज के बारे में पढ़ लिए, परम्यूटेशन के बारे में। अब हम कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन देंगे। तो चलिए कॉम्बिनेशन को लिखिए, इसका डिफिनेशन देंगे। कॉम्बिनेशन मतलब होता है संचय। चलिए इसका डिफिनेशन देंगे, फिर इसके बारे में हम पूरा का पूरा फिर फॉर्मूला इसका लिखेंगे, जिसके आधार से क्वेश्चन बना सकते हैं। समूह को क्या करते हैं? संचय करते हैं। संचय मतलब चुनना। क्या बोले? यदि दी गई वस्तुएं में से कुछ या सभी को लेकर, बहुत सारा वस्तु को ले ले, कोई संख्या को ले ले, सभी को ले सकते हैं, या उसमें से किसी कुछ को सेलेक्ट कर देंगे। कुछ या सभी को लेकर जो समूह बनाते हैं, उन समूहों में से प्रत्येक समूह को संचय मतलब कॉम्बिनेशन करते हैं। मतलब बहुत सारा आपके पास डाटा दिया है, उस डाटा से सभी को ले लीजिए, या उसमें से चुन चुन कर ले लीजिए। जो मतलब स्टूडेंट बहुत स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से जितना भी तेज स्टूडेंट होगा सबको हम क्या चुन के हटा लेंगे, फिर नॉर्मल स्टूडेंट को हटा लेंगे, फिर भोक्का से को हटा लेंगे। तो यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बना, एक पढ़ने वाला का, एक नॉर्मल पढ़ने वाला का, एक पूरा का पूरा नहीं पढ़ने वाला। तो 3 टाइप का कॉम्बिनेशन बना, 3 को चुने, तो उसी को क्या क्या चुनने को क्या बोले? कॉम्बिनेशन को दिक्कत। और इसको जो है इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। उसको P से, कॉम्बिनेशन को P से, और कॉम्बिनेशन को C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या दिख रहा है ना? यहाँ हो गया। अब इसके बारे में इतना समझ लिए। अब बस जैसे वहां पे पढ़े थे NPR पढ़े थे, अब की बार क्या पढ़ेगा? NCR। बाकी जितना उधर था उतना देर इधर होगा। बस P के जगह पे क्या आ जाएगा? P के जगह पे क्या आ जाएगा? P दर्शाता है, अगर NPR बोलेंगे तो P दर्शाता है परम्यूटेशन को, और C दर्शाता है कॉम्बिनेशन। तो लिखिए, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? इसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे, गुण सूत्र लिखाएंगे। बल्लो के स्टार्ट चालू स्टार्ट एडिट ने कटने कर सकते हैं। सब इम्पोर्टेंट फार्मूला चलेगा। पालन फिर बोलेगा पालन। अब नहीं कर रहा हूँ। क्या कर बेटा परेशान हो जाते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला है NCR, इसका फॉर्मूला होगा, देखिए N को क्या फैक्टराइज, N फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज इसको बोलते हैं फैक्टराइज। क्या बताए थे? देखिए अगर यहाँ पे P हो, देखिए यहाँ पे P अगर आता था तो N फैक्टराइज के N माइनस R फैक्टराइज करके छोड़ देते थे, लेकिन जैसे यहाँ पे C आएगा तो एक बार R क्या आ जाता है? एक एक्स्ट्रा बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला NC01, और तीसरा आता है NCN1, चौथा यहाँ पर NCX रहे बराबर NCY रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं X। देखिए दोनों का N पावर सेम है, C भी पावर सेम है, ये दोनों क्या जुट जाएगा? तो X प्लस Y बराबर
यहाँ 5वां नंबर लिखिए मेरे NCR प्लस NCR माइनस 1 इसका हो जाएगा N प्लस 1 CR। और लास्ट है अगर NCR को बोला जाए, इसको बोला जाता है NCR क्या है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक संख्या। ये कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन का दोनों का डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन का भी डिफिनेशन, कॉम्बिनेशन का सूत्र और कॉम्बिनेशन का सूत्र, बस इसमें से भी इम्पोर्टेंट बस यही है, एक ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और एक ये इस टाइप का इम्पोर्टेंट है। आप लोग इतने क्लास से पूरा का पूरा जितना भी पढ़ा है कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन का, इतना से ही आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का कॉम्बिनेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन जो चैप्टर था, इसका 2 पार्ट्स में हम क्या किए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। तो कॉन्सेप्ट थ्योरी खत्म हो गया, अब बचा है अब इसके आधारित क्या होगा, क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसके आधारित अब क्या बनेगा, क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में जैसे बोलेगा कि जैसे एक क्वेश्चन है कि 11 प्लेयर या 11 प्लेयर है, उसमें से 6 क्या है, बैट्समैन है, 6 बैट्समैन है, 3 ऑलराउंडर है, ठीक है, कप्तान। को इससे क्या बनाए, टीम बनाने के लिए या आपको बोला जाए कि आपके पास 20 प्लेयर है, मान लेते हैं। उस क्वेश्चन देखिए किस टाइप का आता है, बोलेगा आपके पास 20 टोटल प्लेयर है और 20 प्लेयर में से आपको ये बताना है कि इसमें से 11 को टीम बनाना है। ठीक है, 11 को टीम बनाना है। तो यदि हमको 20 प्लेयर है, 11 का टीम बनाना है, तो कितना प्लेयर बन सकता है, तो हम बोल सकेंगे टोटल है कितना, 20। P चुनना है ना, 20 में से 11 चुनना है, तो 20 C और R मतलब होता है कितना को निकालना है, कितना निकालना है, 11। तो 20 C 11। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट बताइएगा, 20 फैक्टराइज 11 फैक्टराइज, इसको बनाइए। तो 20 फैक्टराइज जो तोड़ है इसका, 20 फैक्टराइज का मतलब होगा 20 गुना 19 18 17 16 15, जल्दी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 14 13 12 11। यही मैं आपको छोड़ दें, क्योंकि 11 बार के छुप काट देंगे वो, तो 11 बार हम काट देंगे। 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11, नीचे क्या है, 11 फैक्टराइज है और गुना कितना है, 9 फैक्टराइज। तो देखिए अगर 11 फैक्टराइज है, ठीक, तो 11 फैक्टराइज मतलब ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ, 11 फैक्टराइज से है, तो यहाँ से 11 फैक्टराइज का कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या, 20 19 18 17 16 15। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हटा देंगे, 8 7 6 5 4 3 1। अब देखिए यहाँ से कटाइए, 9 दूनी 18, 2 से 2 कैंसिल, 3 दिया 3 जगह 1 को इसको 4 दिया 12, 4 से 4 17, 5 चौके 5 दिया 15, 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 से 7 कैंसिल, 8 दूनी 16। दूसरे अब नीचे कुछ बचा है, देखिए तो नीचे कुछ बचा, जब नीचे कुछ है बताओ तो सीधा से क्या बचा, 20 गुना 19 गुना 17 गुना 2 गुना 13। ठीक है, तो इन दोनों गुना करेंगे कितना होगा, 380, 19 इसको करेंगे 34 और इधर 13, उसके बाद टोटल में गुना करिए तो
कितना हुआ 167960, कितना कॉम्बिनेशन इसका बनेगा। मतलब कि अगर कोई 20 प्लेयर है, सोचिए कहाँ से निकला, अगर कोई 20 प्लेयर है, इस 20 प्लेयर से अगर 11 को निकलना है तो कितना कंडीशन बनेगा। तो 1,06,960 बार हम चुन सकते हैं। तब उसके बाद जो बनेगा, उसके बाद फिर वही रिपीट हो जाएगा। तो सोचिए कितना कॉम्बिनेशन अच्छा। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मतलब आज का मतलब चैप्टर ही पूरा खत्म हो गया। यहाँ से आप कॉन्सेप्ट से, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप कोई भी सवाल बनाइए, ठीक है। तो आप ये चैप्टर हो गया, तो इसका जितना भी कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ठीक है। धन्यवाद।